नमस्कार। मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों में आज आपको पढ़ा रही हूँ एंसेंट हिस्ट्री और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है संगम युग। ये क्या था, किस काल में था और कौन कौन किस तरीके से, सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी। तो जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आई हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन आया है और आपके डीएसएसबी के वो निकली हैं, रिक्रूटमेंट निकली हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही सुगमता से, बहुत ही ईमानदारी से आप कर रहे होंगे। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ आज का। देखो बच्चों, संगम युग ये क्या है। संगम से तात्पर्य तमिल कवियों के संघ अथवा मंडल से है। हमें संगम शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई सब, मतलब क्या होगा ये, एक कोई मतलब संगम का मतलब हम संघ नहीं समझ पा रहे हैं एकदम से। बच्चे सोचते हैं संगम संगम कोई यानी कि कोई नदी, कोई इस तरीके से एक माइंड में आता है। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो जब टॉपिक बताती हूँ तो बच्चे हमेशा उसको उल्टा बताते हैं कि नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे है। तो आपको मैं सही सही तरीके से बता रही हूँ, उनको भी मतलब हम तो लाइव सीधा ही सीधा पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो उनको तो उसी समय क्लियर किया जाता है। संगम से क्या तात्पर्य है, तमिल कवियों का संघ। क्वेश्चन आ सकता है संगम का मतलब क्या है, या संगम से तात्पर्य तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल। ठीक है, इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। अब ये क्वेश्चन आता है कि संगम का जो संरक्षण हुआ था, किन राजाओं ने इसका आयोजन किया था। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो बच्चों ये संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार अगस्त्य एवं कौंडिल्य ऋषि ने किया। अब देखो आर्य शब्द आया इसमें, एक आया है ना। ये कह रहे हैं कि संगम साहित्य, जब संगम साहित्य को पढ़ा गया उससे पता चला कि दक्षिण में जो आर्य सभ्यता का प्रसार हुआ वो अगस्त्य और एवं कौंडिल्य ऋषि ने किया था। ठीक है, दक्षिण की बात कर रहे हैं हम, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। यहीं पे आप कच्चा खा जाते हो, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो और बातों उत्साहित में, अरे ये तो बहुत सीधा सा सवाल है और इसको तो बहुत आसानी से हम कर देंगे। लेकिन ये कह रहा है दक्षिण में, भारत में जब ये आया, लेकिन उसके बाद जब ये फैलना शुरू हुआ तो दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार, जो प्रचार किया वो किया था अगस्त्य और कौंडिल्य ऋषि ने। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इस काल में मुर्गन की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जो मुर्गन थे उनकी उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इस समय 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, चोल, चेर तथा पांड्य का उल्लेख मिलता है। तो आप ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस काल में किसकी उपासना होती थी। तो मुर्गन की उपासना होती थी। इसमें 3 महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से थे इस समय संगम काल में, तो चोल, चेर तथा पांड्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। संगम काल में बच्चों कुछ परिषदें हुई हैं, इनका स्थल, अध्यक्ष और संगम काल। संगम, ठीक है, क्या है, प्रथम जो परिषद, संगम परिषद हुई थी वो कहाँ पर क्या हुई थी, स्थल क्या था इसका, मदुरा। अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य। अभी हमने बताया था ना पीछे कि जो अगस्त्य एवं कौंडिल्य ऋषि ने इसका सबसे ज़्यादा प्रचार दक्षिण में किया था। तो संगम की सभा पहली और प्रथम सभा हुई थी, स्थल था मदुरा और अध्यक्ष थे इसके अगस्त्य। द्वितीय हुआ था कपाटपुरम अलैव, मतलब ये भी आ सकता है नाम और ये भी आ सकता है, अलैव भी आ सकता है। तो द्वितीय सभा जो संगम की हुई थी वो कपाटपुरम में हुई थी, या अलैव इसका नाम है एक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य तोलक पियर। ठीक है, तृतीय जो सभा हुई थी बच्चों वो उत्तरी मदुरई में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो नकीरर थे। और इस तरीके से अगस्त्य पहली सभा के और अगस्त्य तोलक का पियर जो थे वो दूसरी सभा के और नकीरर तीसरी सभा के अध्यक्ष रहे हैं। स्थल रहा है पहली सभा का स्थल मथुरा मत समझ लेना, मदुरा। द्वितीय